हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद MBS क्लासेस। आप सभी दोस्तों का MBS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार आपको करवा रहा हूं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं जितने भी हमने पीछे लेक्चर अपलोड किए हैं आपको सारे समझ में आ गए अच्छी तरह से, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ डेली रूटीन वाइज लेक्चर्स देखता है उसको पता चला है हम किस तरह का कंटेंट रखते हैं और किस तरह का कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो होंगे वो सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायोड का जो हमारे पास VI अभिलक्षण है उनके बारे में। मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रहा हूं बिल्कुल सिंपल वे में, और बहुत से स्टूडेंट्स का ये डिमांड भी थी आप हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करवाएं। तो मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो 3 लेक्चर पहले देखें अगर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नया है। उसके बाद ये चौथा लेक्चर आज देखना है, 4th लेक्चर आपको देखना होगा, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो डायोड की बात करें तो डायोड मैंने आपको क्या बताया था। डायोड हमारे पास क्या होता है, एक तो P टाइप जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर पदार्थ है, दूसरा हमारे पास है N टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ है। इन दोनों को मैं अगर आपस में मिला देता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास एक डायोड बन जाता है। अब डायोड हमारे पास क्या है, इसके अंदर डायोड की मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बाइसिंग बताई थी। बाइस मतलब यानी कि डायोड किस तरह से काम करता है। 2 बाइस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहला नाम था हमारे पास फॉरवर्ड का और दूसरा नाम था हमारे पास रिवर्स का। फॉरवर्ड बाइस मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। रिवर्स बाइस में क्या है, रिवर्स बाइस में उल्टा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमें नेगेटिव के साथ जोड़ना है और नेगेटिव टर्मिनल को हमें जोड़ना है पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर हमें सेम कंडीशन यही करनी है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये हमने बाइसिंग पढ़ ली थी अच्छी तरह से, मैंने आपको बता भी दिया। आज हम पढ़ रहे हैं जो बाइसिंग के बाद डायोड का जो अभिलक्षण होता है उनके बारे में। अभिलक्षण क्या होता है भी, हमारा जो डायोड है उसको वोल्टेज देंगे और करंट जो है उनको कम ज़्यादा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है डायोड के ऊपर, वो हम देखेंगे। भी वोल्टेज और करंट को कम ज़्यादा कर रहे हैं, वैल्यू उनकी घटा या बढ़ा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारा डायोड पे, वो हम देखते हैं। तो अभिलक्षण बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा। ये हमारे पास इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट होता है ये। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास होगी वोल्टेज और ये होगा हमारा करंट। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो अभिलक्षण है वो हमारा है डायोड का अभिलक्षण। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, मैं बीच बीच में आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है, भी कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है बीच बीच में। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो करंट है, करंट की वैल्यू हाँ यहाँ पर किस चीज़ में होगी, करंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमेशा मिली एम्पियर में लेते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये पॉजिटिव करंट है, ये हमारा है नेगेटिव करंट। तो नेगेटिव जो करंट है हमारा वो हमेशा होना चाहिए माइक्रो एम्पियर के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ, और ये तो वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो चुका है। अब क्या है, हम डायोड के अंदर 2 पदार्थ यूज़ किए हैं हमने। पहला है जर्मेनियम और दूसरा है हमारा क्या, सिलिकॉन। जर्मेनियम की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है और जर्मेनियम जहाँ पर जिस वोल्टेज पर काम करना शुरू होता है वो क्या होती है हमारी, वो होती है 0.3 वोल्टेज पर ये काम करना शुरू करेगा। और सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन हमारे पास 0.7 वोल्टेज पर काम करना शुरू करेगा। ये समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं, ये जो ग्राफ है वोल्टेज लेवल हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ये जो वोल्टेज दे रखी है 0.3, 0.7, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज में मान रहा हूँ 0.3 वोल्टेज है ये, और आगे चलकर थोड़ी सी यहाँ पर मैं मान लिया ये 0.7 है। इस तरह से वोल्टेज हमारी कम ज़्यादा हो रही है। रिवर्स साइड में आते हैं, ये माइनस में वोल्टेज है, यहाँ पर मैंने 1 वोल्टेज मान ली, यहाँ पर 2, इस तरह से कुछ मैं इसको दर्शा रहा हूँ। ठीक है, चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर लगभग 20 वोल्ट तक हमने कर दिया।
अब क्या है, जैसे ही हमारे पास डायोड है, डायोड का आपको सिंबल पता होगा, ये हमारे पास डायोड होता है। डायोड के ऊपर जो हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन सा, एक टर्मिनल ये होगा जिसको मैंने नाम दे दिया, ये होता है एनोड। दूसरा टर्मिनल ये है जिसको नाम दे दिया क्या, ये होता है हमारा कैथोड। ठीक है, अब एनोड और कैथोड है हमारा, इसके अंदर क्या होगा, एनोड जो है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड को मानते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर शायद सी आएगा, कैथोड है ये। अब क्या है हमारे पास, जो डायोड है वो सिर्फ एक ही दिशा में काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। डायोड जो है हमारा वो किस में काम कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है डायोड जो हमारा। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब क्या है, यूनि का मतलब होता है एक, डायरेक्शनल का मतलब दिशा, एक ही दिशा में काम करने वाली युक्ति है डायोड। ठीक है, ये आपके लिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्या करता हूँ मैं, डायोड को मैंने कंडक्ट करना शुरू किया, वोल्टेज देनी शुरू कर दी मैंने, वोल्टेज को धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वोल्टेज मेरी बढ़ रही है, 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर 0.3 पर पहुँच चुकी है वोल्टेज। मैंने यहाँ पर जो मैं पदार्थ है वो यूज़ कर रखा है जर्मेनियम। अब जर्मेनियम मैंने यूज़ कर रखा है, यहाँ पर 0.3 वोल्टेज पर वोल्टेज मेरी पहुँच चुकी है। तो यहाँ से क्या होगा, जर्मेनियम हमारा डायोड जो है, जो पदार्थ हमने जर्मेनियम यूज़ कर रखा है, इस कंडीशन पर डायोड हमारा कंडक्ट हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.3 पर हमारी डायोड है वो काम करना शुरू किया, और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, फॉरवर्ड कंडीशन कहलाती है। इसी तरह से क्या है, अगर मैं सिलिकॉन यूज़ करूँ इस पदार्थ के अंदर, इस डायोड के अंदर, तो सिलिकॉन धीरे धीरे क्या है, वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, 0 लेवल से चल रहे हैं, 0.7 पर पहुंचा वोल्टेज। सिलिकॉन का वोल्टेज 0.7 पर पहुंचने के बाद कंडक्ट होता है, आपको मैंने बता दिया, और 0.7 पर पहुंचने के बाद हमारा सिलिकॉन भी पदार्थ है वो काम करना शुरू कर देगा, यानी कि डायोड हमारा काम करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, ये कंडीशन होती है फॉरवर्ड बाइस, इसको फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं कि हमारा फॉरवर्ड बाइस में काम करना शुरू कर रहा है। मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर क्या बताया था, कि जो फॉरवर्ड बाइस होता है हमारा, फॉरवर्ड बाइस के अंदर धारा फ्लो होती है आसानी से, रिवर्स बाइस के अंदर धारा फ्लो आसानी से नहीं होती, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या बताया था, जो फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है हमारा, RF जिसे बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। रिवर्स बाइस के अंदर जो RR होगा, रिवर्स करंट, जो रिवर्स प्रतिरोध होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण रिवर्स बाइस के अंदर धारा फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, हो तो सकती है लेकिन बहुत हेवी वोल्टेज हमें अप्लाइड करना होता है। वो वोल्टेज अगर हम नॉर्मल डायोड पे यूज़ करेंगे तो ये वोल्टेज नॉर्मल डायोड को डैमेज कर सकती है। तो इस रिवर्स बाइस पे हमें ऑपरेट करने के लिए हमारे पास स्पेशल कुछ डायोड बनाए होते हैं। स्पेशल डायोड यानी कि आपने नाम सुना होगा जेनर डायोड के बारे में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जेनर डायोड क्या होता है, एक क्वेश्चन जेनर डायोड से आपको 100% देखने को मिलेगा, तो मैं जेनर डायोड आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पहले हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मैंने सबसे पहले आपको बताया करंट और वोल्टेज की जो विशेषता है वो हमारी होती है डायोड के अभिलक्षण। इसके अंदर क्या है, करंट हम लेंगे मिली एम्पियर में, माइनस करंट लेंगे हम माइक्रो एम्पियर में, और ये जो जर्मेनियम है वो 0.3 पे कंडक्ट हो रहा है, और हमारे पास सिलिकॉन है वो 0.7 पे। याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, सिलिकॉन को हम लिख रहे हैं 100 से, 100 सिलिकॉन, 7 को भी लिख रहे हैं 100 से। ठीक है, सिलिकॉन को 100 से और 7 को भी 100 से, इस तरह से आप याद रख सकते हो। जर्मेनियम अपने आप याद आपको रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो यहाँ पर ये डायोड जो काम कर रहा है हमारा, ये जो पॉइंट है आपके, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं हम नी वोल्टेज। नी का मतलब क्या होता है, घुटना, आपको पता है। ठीक है, तो ये घुटने के जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, इस वोल्टेज, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हमारा काम कर रहा है, डायोड काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, डायोड जो है हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड है, उसके अंदर पदार्थ हम इन्हें यूज़ कर रखे हैं, कौन सी वोल्टेज पे वो ऑपरेट करना शुरू कर देंगे, तो नी वोल्टेज पे बाद हमारा डायोड है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डिवाइस में हो जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई है कौन कौन सी, फॉरवर्ड बाइस के बारे में।
अब बात थोड़ी रिवर्स बायस के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्स बायस के अंदर क्या है हमारे पास, रिवर्स के अंदर जो वोल्टेज है, डायोड है हमारा काम नहीं करता। आपको पता, मैंने बताया था रिवर्स के अंदर वोल्टेज जो डायोड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें हैवी वोल्टेज चाहिए। हैवी वोल्टेज अगर मान लीजिए हम अप्लाइड कर भी देते हैं डायोड के ऊपर, तो डायोड हमारा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये जो वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, रिवर्स के अंदर, अब मान लीजिए हमारा डायोड कंडक्ट तो हो गया लगभग कितने पे, 20 वोल्टेज पे जाकर। ठीक है, 20 वोल्टेज पर जाकर हमारा डायोड कंडक्ट हो रहा है, लेकिन इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं VZ। VZ यानी कि हमारे पास क्या होगी ये वोल्टेज, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि इस वोल्टेज को लिखते हैं VZ से। ठीक है, तो हमारा डायोड यहाँ पर जाके कंडक्ट हो रहा है, तो ये बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स बायस, इसे बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये आपको समझ में आ गया है रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर किस तरह से हमारा पास डायोड काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास डायोड के अंदर सिर्फ एनोड से कैथोड पर ही धारा फ्लो हो रही है। आपको पता है प्लस से निकलता है धारा और माइनस पे जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर धारा कहाँ से फ्लो होगी, एनोड से निकलकर कैथोड पर, एनोड से निकलकर कैथोड पर जाती है, कैथोड पर एक ही दिशा में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक ही दिशा में फ्लो होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक ही दिशा में फ्लो होती है हमारे पास। तभी मैंने इसको नाम पहले दे दिया था यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में फ्लो होने वाली। तो इसीलिए इसको जो डायोड है हमारा, अब आपको पूछ ले, इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि डायोड हमारा किस तरह से काम करता है, तो डायोड हमारा एक एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है। स्विच यानी कि नॉर्मल जो आपके घर के अंदर स्विच होते हैं, जो कि आपने देखे होंगे, ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज़ करते हैं। स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, और इसको ऊपर दबाएंगे तो क्या है, ये ऑफ हो जाता है। ये आप घर के अंदर नॉर्मल आपके स्विच होते हैं, उस तरह से बोला गया है कि डायोड हमारा एज ए स्विच काम करता है। ठीक है, एज ए स्विच काम करता है। कैसे काम करेगा एज ए स्विच, ये हमारे पास, मैंने आपको अभी क्या बताया कि हमारा जो डायोड है, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करता है। मैंने आपको अभी बताया फॉरवर्ड बायस के अंदर इसके अंदर धारा फ्लो होगी, तो फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगा हमारा। अब फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ये ऑन कंडीशन कहलाएगी। और अब मैं इसको रिवर्स बायस में काम करवा रहा हूँ, तो क्या होगा हमारे पास, रिवर्स बायस में ये ऑफ कंडीशन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता चला जो डायोड है हमारा एज स्विच काम करता है, जो कि फॉरवर्ड बायस में ऑन कंडीशन की तरह है और रिवर्स बायस में ये ऑफ कंडीशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में थोड़ी सी बातें और बताता हूँ अभी आपको। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे से हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई आपके माइंड में कोई डाउट हो या सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपको बेहतर से बढ़िया आपको कंटेंट मैं देता रहूँगा। अब मेरे पास आगे क्या है, सिलिकॉन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की 0 डिग्री पे अलग होगी हमारे पास और 300 डिग्री पे अलग होगी। ये केल्विन में है हमारे पास। ठीक है, 0 डिग्री पे अलग प्रॉपर्टी होती है। सिलिकॉन का क्या होगा मेरे पास, इसके अंदर दिया हुआ है सिलिकॉन और जर्मेनियम। 0 डिग्री पे सिलिकॉन है, उसको अगर वोल्टेज की ज़रूरत पड़े हमें, उसको कितने वोल्ट एनर्जी गैप होता है इसके अंदर, 1.21 इसका इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गैप होता है 0 डिग्री पे ये। ठीक है, और जर्मेनियम का कितना होगा, जर्मेनियम का होता है 0.78 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट मैंने आपको बताया था, जो कि हम एनर्जी गैप की बात करते हैं। ये हमारे पास वैलेंस बैंड था, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए हम यूज़ करें सिलिकॉन पदार्थ,
सिलिकॉन पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं, तो सिलिकॉन के अंदर कंडीशन क्या होगी, सिलिकॉन के अंदर अब इस सिलिकॉन का टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन, तो हमारा जो ये एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा 0.21। मान लीजिए यहाँ पर हम जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी गैप कितना होगा 0.78। ठीक है, समझ में आ गया। 300 डिग्री पे कितना होता है, 300 डिग्री पे होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसके अंदर क्या होगा दूसरी साइड में 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट ये होता है किसका, जर्मेनियम का। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं ये बातें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसका जो टेम्परेचर दे रखा है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जर्मेनियम जो है वो हमारा -60 वोल्टेज से लेकर -60 वोल्टेज से 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस से ये 75 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। ठीक है, और इस साइड में क्या है, जो सिलिकॉन है वो क्या करता है, सिलिकॉन जो है वो माइनस हमारे पास 60 डिग्री से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस से प्लस 175 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सूटेबल कौन सा हुआ, टेम्परेचर के लिए सूटेबल सबसे बढ़िया ये हुआ सिलिकॉन सबसे बढ़िया होता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका काफ़ी अच्छा होता है, ये 175 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकता है टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। उसके बाद क्या है, जो मैंने आपको बताया था रिवर्स बाइस कंडीशन और फॉरवर्ड बाइस कंडीशन क्या बताई थी, उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास मैं रिवर्स बाइस में काम करवा रहा हूँ डायोड को। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा ग्राफ दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास करंट है, ये वोल्टेज है, मैं इसको रिवर्स बाइस में काम करवा रहा हूँ डायोड को। तो क्या होगा, रिवर्स बाइस के अंदर हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो बैरियर को तोड़ने के लिए कंडीशन होती है, जो आपको मैंने बताया था। ये क्या होता है, P और N इनको जोड़ दिया तो इनके बीच में जो रिवर्स के अंदर जो बैरियर बन रहा है हमारा, ये जो बैरियर बना है इसको बोलते हैं डिफ्लेशन लेयर बोलते हैं। ये जो बन रही है इसको तोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के हमारे पास मेथड होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक नाम होगा रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, सबसे पहला नाम को ये याद रखना आपको, रिवर्स ब्रेकडाउन होता है कि हम रिवर्स के अंदर वोल्टेज बढ़ाएंगे और ये जो हमारी लेयर है वो टूट जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होगा जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। मान लीजिए हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन से ये लेयर नहीं टूटी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर जेनर ब्रेकडाउन यूज़ करेंगे इस लेयर को तोड़ने के लिए और रिवर्स बाइस में हम ऑपरेट करवाने के लिए डायोड को। ठीक है, इससे भी ना टूटे, इस जेनर से भी ना टूटे तो आगे एक नाम और होता है एवलेंची, एवलेंची ब्रेकडाउन। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। तीसरा नाम क्या है हमारे पास, एवलेंची ब्रेकडाउन। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं ब्रेकडाउन के अंदर। तो इनमें सबसे पावरफुल कौन सा हुआ, एवलेंची ब्रेकडाउन। सबसे कम हुआ कौन सा हुआ, रिवर्स ब्रेकडाउन। क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास रिवर्स बाइस में हमने इसको जोड़ दिया, पॉजिटिव को हमने जोड़ दिया किसके अंदर, पॉजिटिव को हम जोड़ रहे हैं नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को हमने जोड़ दिया किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो ये किस कंडीशन में हो गया, ये हो गया हमारा रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये लेयर है हमारी यहाँ पर बन चुकी है, डिप्लेशन लेयर है, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको। इस लेयर को तोड़ने के लिए हमें डायोड काम करवाना है, तो लेयर को तोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम रिवर्स ब्रेकडाउन यूज़ कर रहे हैं। इससे नहीं टूटे तो हम किसको यूज़ करेंगे, जेनर ब्रेकडाउन को। इससे भी ना टूटे तो किसको यूज़ करेंगे, एवलेंची ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन रहा आपको समझ में आ गया है। VI विशेषता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, तो मैंने VI अभिलक्षण बताया है। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कल हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में पूरी डिटेल से, एक एक बातें मैं आपको बताऊंगा रेक्टिफायर किस काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर को समझेंगे कल, और बिल्कुल मैं आसान से आपको बता रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। उम्मीद करता हूँ समझ भी आ रहा है। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।